कमी आ गई, क्योंकि वो प्राकृत बुद्धि संपन्न समर्पित आत्मा नहीं, अपने खुद ही स्वयं गुरु बन गए हैं, पंडित है, थोड़ा सा शास्त्र अध्ययन किया है, उससे और अभिमान और पुष्ट हो गया। लेकिन इसमें तो चित्त शोधन होता नहीं है। चित्त शोधन कब होता है? जब समर्पित हो जाता है, तब प्रभु की कृपा से उसके अंतःकरण के माया मलिनता जो कमियां हैं सब धीरे 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 भगवत कृपा से नष्ट हो जाता है। हाँ, धीरे 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 जब हृदय में आलोक प्रवेश करता है तो ऑटोमेटिकली अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसा है ना। उसको प्रहार किया पर जम की, जानता नहीं बेचारा, सरल सीधा, एकदम सरल। और भगवान तो सरलता को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा सरल जो है ना, भगवान उनको ज़्यादा आदर करते हैं। सरलता का नंबर ज़्यादा है। एक जन बहुत ज़्यादा भजन करते हैं लेकिन सरल नहीं, उनका नंबर नहीं। और एक जन बहुत सरल है लेकिन भजन कम करते हैं, भगवान के पास उनका नंबर ज़्यादा है। निर्मल मन जन मोह पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। निर्मल जन ऐसे निर्मल है। मारा तो वो क्या चिंता कर रहे हैं, ये ब्राह्मण हमको मारा क्यों? ये तो पागल नहीं है। जरूर हमसे कोई गलती हो गया है, हमको जानकारी नहीं है हमारा, नहीं तो मारेगा क्यों? पागल तो नहीं है तो। और ब्राह्मण है, क्यों मारा है हमको? निश्चित हमसे कोई गलती हो गया है जो हमको जानकारी है नहीं, हम जानते नहीं है, ये हमारे अज्ञानता है, इसीलिए मरा है। दोष उनका नहीं है, हम में कोई कमी है। देखो, साधु अपना दोषानुसंधान करते हैं किसी भी स्थिति में, वो दूसरे का दोष दर्शन नहीं करते हैं, वो अपना दोषानुसंधान करते हैं, दूसरे का गुणानुसंधान करते हैं, ये साधु। और हम जैसे इसके विपरीत अपना गुणानुसंधान करते हैं, दूसरे का दोषानुसंधान करते हैं। उनमें ये दोष, उनमें ये दोष, ये साधु थोड़ी, ये इतना भजन थोड़ी करता है, ये तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही, वो तो ऐसे ही है। और अपने गुणानुसंधान करते हैं, हम कितना पढ़े लिखे हैं, हम इतना विद्वान हैं, हमारे कितना चेला चीटी है, हमारे कितना सम्मान है, ये सब अज्ञानता जातो है, ये तो महान अंधकार है ना। गुणानुसंधान करते, किंतु साधु ये कृपा सापेक्ष, ये कृपा जब हो जाए तो समझ लेना अब ठीक ठीक, अब ज़्यादा मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर अटक जाते हैं ना, यहाँ पर मार खा जाते हैं, है ना। तुकाराम तो क्या करें भाई, हमसे बड़ा बहुत गलती हो गई है, जिस कारण ये ब्राह्मण हमारे ऊपर इतना क्रोधित होकर हमको प्रहार किया है। आहा हा, बड़ी गलती हो गई है। आहा हा, हमने ब्राह्मण का चित्त को इतना क्षोभित कर दिया। हमने ऐसे एक ब्राह्मण पंडित, उनके चित्त को कैसे क्षोभित कर दिया। देखो, इतना क्रोधित, हमको इस तरह से कांटा से, बामूर के कांटा से हमको इतना प्रहार किया। माने हम कितना गलती किए हैं जिस कारण हमको इतना प्रहार किया। इनके शोभित इतना क्षोभ पैदा हो गया, भाई हमें तो कमी है ना, पागल तो नहीं है जैसे मार दिया। हमारे जानकारी नहीं है, अज्ञानी है हम अज्ञानी है, हमारे ज्ञान नहीं है, हम तो नालायक है। ऐसे भक्त के भाव देखो, कैसे भक्त के भाव, भक्त के भाव, और यही तो विशेषता है ना। इसीलिए तो भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीन हूँ अस्वतंत्री बुद्धि जो, मैं भक्त का अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्र किस लिए, क्या गुण से, कौन सा गुण है? क्या विद्वत्ता, क्या तपस्या, कौन सा गुण है? भगवान वशीभूत हो जाते हैं। कौन सा वस्तु ऐसे तुम्हारे पास है जो भगवान तुम्हारे वश में हो जाते हैं? कौन सा ज्ञान, कौन सा तपस्या, कौन सा विद्वत्ता, बोलो कौन सा वस्तु है? लेकिन यहाँ भगवान ऐसे दीनता, ऐसे कुछ अद्भुत
सद्गुण से अलंकृत उनके भक्त के हृदय को देखते हैं, जो भगवान भी चमत्कृत हो जाते हैं। भगवान सोचते हैं अरे अद्भुत कैसे भक्त है देखो, हैं? कहीं तो हम जैसे भक्त होने से क्या होता कि हमको प्रहार किया, ये बड़ा पंडित अभिमानी है, ऐसा है तैसा है, ठीक है हमारे भी चेला चटी कम थोड़ी है, हम भी देख लेंगे, हाँ, हम भी देख लेंगे, हाँ, मज़ा चखा देंगे, हमको साधारण समझ लिया है, हमारा भी इतना मान्यता है, सब मानते हैं, ऐसा थोड़ी है, हैं? लेकिन ना, यहाँ ऐसे नहीं है। तो क्या करें, चलो क्षमा याचना करो, वही पंडित के वहाँ जा कर के क्षमा याचना, रोते 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 रोते, रात्रि निद्रा नहीं, रात 1 बजे 2 बजे जा कर के फुट फुट के रो रहा है। अरे और वो भी पंडित भी, वो भी तो अपराध तो हो ही गया, इतने महत संत के ऊपर ऐसे प्रहार किया तो शरीर में अग्नि फड़कना शुरू हो गया, जलना शुरू हो गया, एकदम शरीर जल रहा है अपराध के मारे, तिल मिला उठा है भीतर में एकदम, क्या करूं कहाँ जाऊं, कैसे भीतर के ये अग्नि को, प्रज्वलित अग्नि को मैं शांत करूं। सोचे अपराध हो गया, काली सुबह जा कर के तुका के चरण पकड़ करके क्षमा याचना करेंगे, वो क्षमा कर देंगे तो हमारे मन शांत होगा, नहीं तो हमसे बहुत भारी अपराध हो गया। और उधर तुका रात्रि अंधकार में जा कर के दरवाजे के बाद बैठ कर के फुट फुट के रो रहा है, वो ऐसे बड़े जम के रो रहे हैं। अरे कौन रोता है, अरे कौन रोता है भाई, अरे भाई कौन है, कौन रो रहा है वहाँ, कौन है, उधर निद्रा तो नहीं, मैं तू का हूं, अरे भाई तू का, अरे भाई तू का, चरण पकड़ लिया एकदम कस के भर लिए हैं, पंडित जी हमसे बहुत भारी गलती हो गया, हमने आपके चित्त को बहुत दुखी किया, आप इतना क्रोधित हो गए, सिर्फ आपसे हम ये प्रार्थना करने के लिए आए कि आप कृपा करके हमको ये कह दीजिए हमारे कौन सा आचरण से आप इतना व्यथित हो गए हैं, इतना क्रोधित हो गए हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ लेता हूँ, मैं कभी जीवन में ऐसे अन्याय कार्य नहीं करूँगा, अब सिर्फ हमको बता दीजिए हमसे क्या गलती हो गया। देखिए महत्पुरुष के ये है महत ना, तो ये है महति गुण, ये बड़ा अद्भुत चमत्कृति गुण, जो भगवान ये ऐसे महति गुण देख करके भगवान भी चमत्कृत हो जाते हैं। भगवान चमत्कृत हो जाते हैं। पंच पांडव के भीतर भगवान द्रौपदी को जितना प्यार करते थे, द्रौपदी जब भी पुकारते थे भगवान हाजिर, दूसरा कोई पुकार से, जैसे तुम्हारा भीम अर्जुन युधिष्ठिर आदि, उनके पुकार से भगवान इतने झट हाजिर नहीं होते थे। बहुत ऐसे देखा गया है, प्यार है, मित्र है सब, लेकिन द्रौपदी जब भी व्याकुलित होकर के जब भी पुकारे हे गोविंद, और कृष्ण हाजिर। जब द्रौपदी को वस्त्र हरण कर रहे थे, वहाँ सब बड़े बड़े दिक्पाल योद्धा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े भगवत भक्त, प्रेमी भक्त सब बैठे हुए हैं। उतना भारी सभा में दुशासन द्रौपदी को विवस्त्र करें, पतिव्रता रमणी को विवस्त्र कर रहे हैं, सब चुप शांत। कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य हैं, द्वादश भागवत के महाभागवत भीष्मदेव हैं, धर्मराज युधिष्ठिर है, सब मौजूद है। कोई ये नहीं कह रहे हैं ऐसा अन्याय मत करो। बड़ी सभा में, इस कलि युग में भी ऐसे देखने में आता नहीं है, ऐसे स्थिति। द्रौपदी असहाय, क्या करे। देखते आप गोविंद छोड़ के हमको रक्षा करने वाले हैं, हमारे इज्जत, और इज्जत है प्राण से भी ज़्यादा प्रिय, प्राण से भी ज़्यादा प्रिय है इज्जत मातृ जाति के लिए ना। तो 2 हाथ ऊंचा, हे कृष्ण हे गोविंद, बस गोविंद वस्त्र रूप में आकर हाजिर। कितने भी वस्त्र खोल रहे हैं, लेकिन
किंचित मात्र उनको उन्मोचन करने में, उनके विवस्त्र करने में समर्थ नहीं हुए। दुशासन हार गए, भगवान रक्षा की है। पंच पांडव जब वनगमन किए हैं, वहां जा करके दुर्योधन ने बहुत सेवा की। उस दिन आलोचना के दुर्योधन में दुर्वासा को बहुत सेवा की है। आप कृपा करके जा करके उन लोग जब वनगमन कर रहे, वन में वनवास कर रहे हैं, उनके वहाँ जा करके आप आतिथ्य स्वीकार कीजिए। बस हमको जैसे कृपा करने के लिए हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार किया है, ऐसे उनके वहाँ भी जा करके दीप प्रहर के समय थोड़ा सा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। जानते हैं तो खाने को मिलेगा नहीं, अभिशाप दे देगा, श्राप दे देगा और उन लोग नष्ट हो जाएगा। कितना चालाकी! और जंगल में कहाँ मिलेगा उतना। और नहीं, आप अपने समस्त शिष्यों को ले जाइए। और वो तो साधु है, साधु का क्या है, साधु का कोई ठिकाना थोड़ी है। राधे श्याम बोल के हाजिर हो गया, गृहस्थ के घर में है कि नहीं है ऐसे मतलब नहीं है, राधे सीताराम बोल करके हाजिर हो गया। अरे भाई सीताराम तो तुमने बोल के हाजिर हो गया, अब उनको व्यवस्था करना पड़ेगा, कहाँ से व्यवस्था, यह है। इस सीताराम बोल हाजिर हो गया। घबरा गए, क्या करूं क्या करूं। हाँ, युधिष्ठिर महाराज घबरा रहे हैं, भीम घबरा रहे हैं, अर्जुन परम सखा परम मित्र घबरा रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये दुर्वासा आ गए हैं, अब व्यवस्था क्या होगी। द्रौपदी, हाँ गोविंदो, बस गोविंद हाजिर। क्यों, आप जानते हैं द्रौपदी से इतना प्रेम क्यों? जब भी द्रौपदी पुकारे, एक सेकंड के लिए नहीं, भगवान तुरंत हाजिर। जब कौरव पांडव पर युद्ध समाप्ति की ओर, उस समय एक दिन सो रहे हैं पंच पांडव के पास पुत्र, अंधकार तो उस वक्त बिजली थी नहीं, सो रहे हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, जो रात्रि में हम जाएंगे, सब सोएंगे, सोते रहेंगे, और सब पंच पांडव का मस्तक को काट करके हम ला करके हम बोरा भर के लाएंगे और दुर्योधन को उपहार देंगे। वो तो ऐसा मरेगा नहीं, उनको मानना तो ऐसा संभव नहीं है, तो हम ये कर्म करेंगे। दुष्ट को मन में ऐसे मति भ्रम हो गया, आ गए हैं रात्रि के अंधकार में, सो रहे हैं पंच पांडव समझ करके। उनके पास पुत्र, जो पास पुत्र के गला काट करके मस्तक को बोरी में भर करके लेके चले गए अंधकार में। दुर्योधन दुर्योधन दुर्योधन, क्या है क्या है, देखो तुम्हारे दुश्मन को हम चिरदिन के लिए एकदम समाप्त कर दिए हैं, देखो अब तुम निश्चिंत राज करो। क्या हुआ, क्या बात है? न पंच पांडव को हम इस हत्या करके उनका मस्तक को ले आए हैं। अरे इतना साहस, पंच पांडव का मस्तक, देखो देखो, लाओ तो देखें। वहाँ बड़ा मस्तक जो है भीम का मस्तक को लाओ तो देखें थोड़ा, दुश्मन तो है, ये भीतर में जलन है। तो ऐसे लेकर के ऐसे दबाया, एकदम टूट फूट के एकदम ये हो गया, कीचड़ जैसे हो गया। अरे ये भीम का मस्तक, इतना साहस, भीम का मस्तक ऐसा हो ही होता ही नहीं। किसको तुम इस तरह से हत्या करके लिए है? देखो तो बत्ती जला के देखते हैं, उनके पास जो पुत्र है, पास पुत्र को लिया है। अरे दुष्ट, तुम हमारे वंश को नाश कर दिया, हमारा वंशज है, इसको तुम नाश करके तुम इससे हमको उपहार देने के लिए आए। अरे इधर सुबह प्रातः काल उठते ही तो बस रोना पीटना शुरू हो गया। पुत्र सो 5 ही पुत्र है, सब रो रहे हैं, एकदम खून खोल गया। किसने किया? देखेंगे, खबर लो। रथ लेकर के अब अर्जुन निकल रहे हैं, जो ये हत्या किया है उसको हत्या, पंचाली में द्रौपदी रो रही है। पंचाली, जिसने हत्या किया है उसको हत्या करके उसके रुधिर से तुमको स्नान कराएंगे, फिर तुमको हम शांत करेंगे, मैं जा रहा हूँ। और कृष्ण कहते हैं, हाँ सखा चलो चलो। कृष्ण भी चले हैं सारथी बन के। जा करके तो पकड़ लिए हैं अश्वत्थामा को, पकड़ करके इससे केस पकड़ करके खिंचते खिंचते एकदम बोली देने के लिए पशु को जिस तरह से लाया जाता है, इस तरह से
लेके हाजिर हुए हैं। वहाँ पंच पांडव मौजूद हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। आंगन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद है। द्रौपदी भागते भागते आई है, आकर के पहले तो गलवस्त्र, मैया लोग ऐसे है ना, आंचल को ऐसा करके प्रणाम करते हैं ना, या अंचल को ऐसे फेंकते हैं, ये अंचल को इस तरह से, ये हमारी विधान है, ऐसे ही बड़े को प्रणाम करते हैं। ठाकुर भगवत जब प्रणाम करते हैं तो अंचल को गलवस्त्र होकर के करते हैं। गलवस्त्र होकर पहले अश्वत्थामा को प्रणाम किए, फिर कहते हैं आप लोग ये क्या कर रहे हो, ये गुरुपुत्र है, ये ब्राह्मण है, इसका हत्या करने से क्या मिलेगा? मैं भिक्षा मांगती हूँ, तुम लोग से भिक्षा मांगती हूँ, ब्राह्मण पुत्र है, गुरुपुत्र है, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, इस तरह से इसको सजा मत दो। इसको मारने से हमारा पंचपुत्र जो है वो तो लौट के आएगा नहीं। और बीच में से हम एक जन, इसका ही जो माँ है कृपी, उसको भी हम पुत्र शोक में, शोक समुद्र में हम डूबो रहे हैं, डूबने के लिए तैयार हो रहे हैं, एक माँ को दुखी करने के लिए। तो हमको मिलेगा क्या इससे? मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्षमा कर दो, प्राण भिक्षा मांग रही हूँ, ये ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दो। वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ये नहीं कह रहे हैं छोड़ दो, स्वयं भगवान है, नहीं कह रहे हैं कि छोड़ दो। भगवान क्या कह रहे हैं? आततायी को मारना ही विधेय है। लेकिन द्रौपदी देखो, पास पुत्र मार दिया और उस स्थिति में आकर के प्रणाम करके उनके प्राण भिक्षा करनी साधारण बात नहीं है। इसलिए भगवान द्रौपदी को पर इतना प्रसन्न है। देखो भगवत भक्त कैसे होते हैं। तब ना भगवान कहते अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्री बुद्धि, जो मैं भक्त का अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। जब ऐसे भक्त को ऐसे क्रिया मुद्रा, ऐसे क्षमाशीलता, ऐसे दया, ऐसे करुणा, ये देख करके भगवान चकित हो जाते हैं, भगवान भी चकित हो जाते हैं। तो बोलते हैं इसको क्या दूँ, मैं क्या दूँ? तो बोलते हैं मैं अपने आप को समर्पण कर देता हूँ। अहं भक्त पराधीन स्वतंत्री बुद्धि, जो मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। भक्त जैसे नाचाते हैं हम नाचते है ना। ये भक्त का महिमा, ये इसलिए भक्त चरित सुधा ये हमारे लिए अमृत संजीवनी है। ऐसे ऐसे कथा जिसमें हमको भगवत जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है ना। तो ऐसे ही एक महत् पुरुष के जीवन चरित सुधा हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। राधा रमन चरण दास देव, राधा रमन चरण दास देव पहले मातृ साधक थे। साक्षात जगत जननी उनको, उनके तपस्या में प्रसन्न होकर के साक्षात दर्शन दे करके आशीर्वाद किए हैं, जाओ तुम राधा कृष्ण जुगल उपासना करो, वो हमारे भी आराध्या है राधा रानी, तुमको मैं कृपा कर रहा हूँ, तुम जाओ, तुम्हारे ये गुरु इंतजार कर रहे हैं अयोध्या में, सरजू किनारे में। वहाँ जाकर के तुम गुरु कृपा प्राप्त करके तुम अपने जीवन को चरितार्थ करो। वहाँ से आए हैं, ये तो हम लोग आलोचना किया है, गुरु कृपा प्राप्त की है, प्राप्त करके अपने साधन जीवन में चरम स्थिति में पहुँच गए हैं। उनके जागतिक दृश्य वस्तु पदार्थ से संपूर्ण रूप से मन निवृत्ति हो गई है। अब भक्ति भावना में उनके एकदम एक अद्भुत स्थिति, जिस स्थिति में जाकर के दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र स्पृहा रहती नहीं है, ऐसे निरापद भूमि में पहुंच गए हैं। अद्भुत। वहाँ पर आकर के नवद्वीप में बहुत लीला की है, इस विषय में भी हम लोग आस्वादन किए हैं। वहाँ से जगन्नाथपुरी आए हैं, जगन्नाथपुरी में आकर के भी बहुत सारी लीला किए हैं, ये सब हम लोग आस्वादन किए हैं। उसके बाद नवद्वीप आए हैं, नवद्वीप आकर के बहुत सारे भक्तों को कृपा किए हैं और बहुत अलौकिक
ऐसे लीला प्रदर्शन किए हैं, जैसे मान लो वटवृक्ष, जो वटवृक्ष को नृत्यन करने के लिए सब देखे हैं, सब वटवृक्ष नृत्य कर रहे हैं कीर्तन में। मुसलमान लोग, वहाँ के जो मुसलमान, तो कृष्णनगर के पास वहाँ लोग मुसलमान लोग, वो लोग चाहते थे वटवृक्ष काट करके वो ले जाएंगे, तो वहाँ बड़े दुखी होकर बड़े बाबा जी महाराज के पास गए हैं, बाबा ये वृक्ष को रक्षा कीजिए। बाबा कहते हैं चलो, वहाँ कीर्तन किए, तो कीर्तन के साथ साथ सब कोई देखे हैं जो वटवृक्ष कीर्तन के छंद से इस तरह से नृत्य किए, शाखा प्रशाखा आदि, ऐसे देख करके मुसलमान लोग भी बहुत चकित हो गए और उनके भी बहुत अनुयायी हो गए बड़े बाबा जी के। बहुत सारे वहाँ के लोग बड़े बाबा जी के चरण प्रांत में आकर के अपने को समर्पित करके कृतकृत्य हो गए। फिर वहाँ से बड़े बाबा जी आए हैं, जगन्नाथपुरी में आए हैं। जगन्नाथपुरी में आकर के ऐसे कीर्तन समारोह में बड़े आनंद में निमग्न हैं, सब जगह कीर्तन प्रचार करते हैं और उनके कीर्तन में ऐसे अद्भुत भाव दशा, जैसे अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण आदि भाव विकार देख करके बहुत सारे लोग, वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हो गए हैं। उनके पीछे पीछे भक्त मंडली हर समय रहते हैं, हर समय रहते हैं। संग्रह प्रतिग्रह रहित, जो मिल जाए जदृच्छलभ संतुष्ट दंधातीत विमत्सर सिद्ध सिद्ध कृत्यापि न निबद्धते। जो भगवत भक्त हो, प्रेमी साधक, उन लोग क्या नहीं, जदृच्छलभ संतुष्ट, जैसे मिल जाए उसी में संतोष, ऐसे कोई आग्रह नहीं जो हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। कभी घृत गेहूँ घना, कभी मुट्ठी भर चाना, कभी मुट्ठी भी मना, ये तीन समाना, साधु उसे जाना। साधु ऐसे होते हैं, कभी तो बढ़िया बढ़िया खान पीन ठीक है, कभी मुट्ठी भर चाना, कभी मुट्ठी भी माना, कुछ मिला ही नहीं, ये तीन इनको समान कर लेते हैं साधु, है ना। अभी तो वर्तमान तो ऐसा नहीं है, वर्तमान तो हम जैसे साधु सुबह उठ के गरम गरम चाहिए, बढ़िया बढ़िया बाल भोग तो चाहिए पहले, रात का बासी रोटी चलेगा नहीं, बासी अन्न चलेगा नहीं, दोपहर का चीज़ शाम को खाया नहीं जाएगा, उसका गाय को दे दो, गरम गरम चाहिए। ऐसे ऐसे वर्तमान समय ऐसे आ गया है। हम जैसे साधु ये जगत का क्या मंगल करेंगे बताओ, जो अपना ही मंगल करने में समर्थ नहीं हो पाया, वो क्या जगत का मंगल करेंगे। लेकिन बाबा जी महाराज इस तरह से उनके भीतर ऐसे जदृच्छलभ संतुष्ट दंधातीत विमर्शर, दंधातीत माने हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि इत्यादि में समचित्तता। ये जो प्रतिकूल जो द्वंद्व है, ये हर एक प्राणी में ये होता है, उसको मिलेगा। हर्ष है तो विषाद है, मान है तो अपमान है, सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, ठंडी है तो गर्मी है, मान है तो अपमान है। लेकिन जो साधु वो इसमें समचित्त हो जाते हैं, इसमें घबराते नहीं है। ये प्रकृति के नियम है जान करके, इसमें दंधातीत विमत्सर, कोई मत्सरता नहीं। सिद्ध सिद्ध कृत्योपि न निबद्धते। सिद्धि हुई कोई काम में, कोई कर्म कर रहे हैं उसमें सिद्ध हुई, बोलते उसमें आनंद नहीं, और असिद्ध सिद्धि हुई नहीं तो उसमें उनका कोई कष्ट नहीं, सिद्ध होने से भी उनको कोई आनंद नहीं। ऐसे 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 ही थे बड़े बाबा जी महाराज। जहाँ जाते हैं आकाश बीतती, कोई आश्रम नहीं है तो रहने के लिए इतने सारे भक्त मंडली लेकर के कहाँ रहेंगे। तो कोई कहते हैं जब महाराज एक आश्रम बना लीजिए, बोलते हैं आश्रम पश्रम क्या करेंगे, आश्रम आश्रम क्या करेगा, रहने के लिए तो पूरा आकाश हमारे ऊपर में छावनी है, हमारे लिए पूरा धरित्री है, हमारे लिए मकान, फिर आश्रम का क्या ज़रूरत है। फिर भी भक्त मंडली बहुत आग्रह किया है। उसमें झांसपीटा नामक एक मठ था, बहुत पहले का पुराना, वो सरकार में ले लिया, कोई मालिक नहीं था। तब
वह सरकारी कर्मचारी से वो जानकारी था वहाँ के बहुत सारे भक्तों का, सब आग्रह किया कि बाबा जी महाराज को समर्पण किया जाए। तो बाबा जी महाराज को आग्रह किया, आप ये मठ को ले लीजिए, कम से कम रहने के लिए तो स्थान चाहिए। ठीक है, तुम लोग कह रहे हो ले लेंगे। वहाँ उनके विग्रह था, सुंदर विग्रह, राधाकांत विग्रह लाए। फिर एक भक्त, रामानंदी भक्त, अपने ठाकुर जी के लिए बंशी बनाए, सुंदर सोने का बंशी। उनको स्वप्नादेश किया ठाकुर जी ने, गोपीनाथ जाकर के जो ये बंशी हमको दे दो, हम यहाँ विराजमान है, ये तो हमारे लिए ठीक है। और रामानंदी बाबा भागते भागते आए हैं वो झांसपीठा मठ में, राधाकांत मंदिर में। आकर देखते हैं तो यही विग्रह ही तो हमको रात को स्वप्नादेश किए हैं, बड़े आदर के साथ बंशी दे दिए हैं। ऐसे ऐसे लीला किए हैं बाबा। संग्रह परिग्रह नहीं था। एक बार बहुत सारे भक्त आ गए हैं, थोड़ा सा ही प्रसाद था, थोड़ा सा ही प्रसाद था। लेकिन बाबा जी के पास कोई भी जाते थे उसको खाली हाथ तो लौटाते नहीं थे। लेकिन कैसे कैसे वो उस तरह से पूरा जो भी आते थे सबको प्रसाद वितरण समाधान हो जाता था। ये तो प्रभु जाने। अब बहुत चिंतित हो गए हैं ये नवद्वीप दास आदि, जो अभी क्या करें। तो बोलता बैठा दो, जो करेंगे नीताई चाँद करेंगे, जय नीताई भर के परोसना शुरू कर दो। सब बैठ गए हैं, चारों ओर बैठे हैं, क्या करेंगे, बाबा जी का आदेश, बैठा भाई। है तो थोड़ा सा ही प्रसाद, बैठ गए 1000 लोग। बोले जय नीताई करके परोस करना शुरू कर देना। तो ले करके जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होता है। रोटी टोकरी में ले जाते हैं, वो रोटी उतना ही है, दे जाते हैं, चावल दे जाते हैं, दाल दे जाते हैं। 1000 लोग प्रसाद पाके चले गए। ऐसे अद्भुत लीला किए हैं बाबा जी। एक बार गदाधर दास नाम से बड़े बाबा के एक भक्त था, उसको सांप ने डस लिया। अब क्या करें, ओझा बुद्ध दिखाया, बहुत कोशिश किया, लेकिन बचने का कोई लक्षण नहीं है। बहुत कोशिश किया, लेकिन आखिर समाप्त हो गया। अब क्या करें। तो बाबा जी महाराज कहते हैं नहीं अभी कुछ मत करो, देखो हमारे नीताई चाँद क्या करते हैं, चलो उनको सुला दो, सुला करके सब कीर्तन करो, देखो क्या करते हैं। आप सुला करके निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण, भजो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम जप हरे, भजो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे, भजो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे, भजो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण। भाई देखते बड़े बाबा जी आए हैं, उनके मस्तक के पास आकर के उनके वृद्धांग चरण की जो वृद्धांगुष्ठ उसको उनके मस्तक में स्पर्श कराए। देखते वो उठ के बैठ गए हैं। फिर जा कर के सबके कीर्तन किए,
फिर जाओ स्नान करो, स्नान करके उनको प्रसाद खिलाओ बढ़िया करके। फिर वो गदाधर नामक जो भक्त है स्नान करके आए हैं बड़ी सुंदर, फिर इस तरह से प्रसाद पाए हैं। एक दिन क्या हुआ, वहाँ हाजा हो गया, हाजा कलेरा, कॉलेरा, हाँ हाजा कहते हैं यहाँ कॉलेरा। उस समय हाजा होने से मनुष्य बाँचता नहीं था। हाजा ऐसे दुरारोग्य व्याधि था जो कि कोई उसका उपाचार नहीं था, कोई भी दवाई उस समय था ही नहीं हाजा का। ऐसे ही नंदो नामक एक भक्तों का हाजा हो गया। फोनी नमक भक्तों का ऐसे हाजा हो गया, हाजा हो गया। अब तो देखते देखते समाप्त हो गया, प्राणवायु निष्क्रांत हो गया। वो भी ऐसे ही बोलते हैं ठाड़ खड़ा दो, सब कीर्तन मंडली लाओ, ला करके उनको ठाड़ खड़ा दो सब कीर्तन के बीच में। फिर देखो निताई चांद क्या करते हैं, जरूर निताई चांद कुछ करेंगे। लेकिन वो तो मृत्यु सज्जा में शायित है, मृत्यु एकदम नज़दीक आ गया है, बैठने का ताकत नहीं, बोलते सुला दो, तो सुला दिया। सुला देने के बाद सब कीर्तन शुरू किया है। कीर्तन शुरू करते करते कीर्तन करते 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 फिर बाबा जी महाराज इस तरह से उनको भी इस तरह से कृपा संचार करके उनका भी वो हाजा जो है कलेरा से मुक्त करा करके उनको स्वस्थ कर दिए हैं। ऐसे ऐसे अद्भुत बाबा जी महाराज जगन्नाथपुरी में लीला प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार एक अनुष्ठान हुआ, बड़े बड़े साधु संतों, तांत्रिक, रामानंदी आदि सब संतों सब सम्मिलित होकर के बाबा जी महाराज को आमंत्रण किए हैं। जो बड़े संत हैं, सांप्रदायिक संकीर्णता ये तो हमारे सनातन धर्म में पहले से ही बहुतों के भीतर है, सबके भीतर नहीं है। जो तत्व संबंध में जिसका बोध हो गया है वो ऐसे संकीर्णता को कभी प्रश्रय नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, अंतहीन। इसलिए ये कोई निरूपण ये किया नहीं जा सकता है जब भगवान ऐसे है ये ठीक है वो ठीक नहीं। हमारे जानकारी नहीं है जिस कारण हम समालोचना कर बैठते हैं। हमको जितना हम जान गए हैं हम समझते हैं यही है भगवत तत्व पर तत्व, इतना ही है। कभी कभी हम दूसरे संप्रदाय दूसरे के साधन के विषय में हम कटाक्ष कर बैठते हैं और उसमें अपराध हो जाता है। ये क्या, ये कौन सा संप्रदाय है, ये कौन सा भजन है, ये क्या, ये तो जानता ही नहीं कुछ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कैसे है, कितने रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कृपा करते हैं, कौन जान सकता है। भगवान का अनंत रूप कौन जान सकता है। ब्रह्मा भी इस तरह से बहुत मन में धारणा की है हम ब्रह्मा हैं, हम सब जानते हैं। ब्रजलीला देख करके ब्रह्मा के मन में इससे संशय हो गया जब भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन किस तरह से ब्रज बालक के साथ झूठा खा रहे, झूठा खिला रहे हैं। प्राकृत बालक जैसे मर्त्यलोक के प्राकृत बालक ऐसे देख रहे हैं। तो प्राकृत बालक ये पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल आनंद सिंधु ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये संदेह हो गया। तो भगवान उनको भ्रम को मिटा दिए हैं, है ना। और जब गोवत्स आदि को जब लेकर के अपने गुफा में धारण किए हैं, फिर देखें भगवान अपने स्वरूप से ही ऐसे समस्त गोवत्स आदि ग्वालवान आदि सब प्रकट करके उनके साथ ऐसे ही पूर्ववत खेलना शुरू कर दिए है। तब उनके बुद्धि उस समय बहुत ही भ्रमित हो गया, जो मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये कि पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है, ना कोई माया है ना क्या है।
तो फिर भगवान के ध्यान किए दिखते हैं, सब में दिखते हैं सच्चिदानंद भगवान के सब स्वरूप सब में। तो अब जाके भगवान का स्तुति की है। उस स्तुति के अंदर एक स्तुति ब्रह्मा जी के हैं, जानंतु किंग भोक्ता नौमे प्रभु कायम मनुष्य वाचा वैभवं ततो गोचर। प्रभु जो कहते हैं मैं जानता हूं उसको जानने दीजिए। जानंतु किंग भोक्ता, क्या कहूं मैं प्रभु, मैं तुम्हारे इस लीला के किंचित मात्र मैं जान नहीं पाया। तो अनंत है ना, इसीलिए कभी किसी को, कोई संप्रदाय को, कोई धर्मावलंबी को, किसी को कभी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम्हारे अनुप्रवेश है नहीं, ठीक है, तुम उसमें तुम अपने बुद्धि को मत लगाओ, वहाँ से हट जाओ, अगर रहो तो कुछ बोलो मत, ऐसे है ना। ऐसे ही सोचे हैं जो ये कौन सा पंथा, कैसे पंथा है, हम लोग तुरंत देखेंगे। ऐसा करके बड़े एक अनुष्ठान में निमंत्रण किए हैं बड़े बाबा जी को जगन्नाथपुरी में। रामानंदी, श्यामानंदी, ब्रह्मानंदी, तांत्रिक आदि सब आए हैं जो क्या सिद्धांत करते हैं, देखेंगे। जो संत जो होते हैं वो कभी किसी को चित्त को दुखी नहीं करते हैं। जब बैठे हैं सब, कोई भी संप्रदाय का कोई भी आ जाए, लेकिन ऐसा कोई वाणी शब्द का प्रयोग मत करो जिस शब्द के द्वारा उनके मन किंचित मात्र उनके मन में दुख पैदा हो। ऐसे होना नहीं चाहिए। ऐसे किसी को चित्त को कभी दुखाते नहीं है। तो सब बैठे हैं, तो बड़े बाबा जी को आसन प्रदान किए हैं। बाबा जी बैठे हैं। तो वहाँ प्रश्न किए हैं जो ये शक्ति उपासना और वैष्णवों की जो उपासना, इसमें श्रेष्ठ कौन सा है। और ये जो ब्रह्मानंदी है, ये जो है, इसके अंदर आप बताइए कौन सा उपासना पद्धति श्रेष्ठ है। सब बैठे हैं, क्या कहेंगे। हमारे चैतन्य चरित्र में तो कहते हैं जे जे भजे সেই से उत्तम, तटस्थ হইয়া বিচারিলে তারে তারোত্তম। তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারোত্তম। যে যেই ভজে সেই সে उत्तम, तटस्थ হইয়া বিচারিলে আছে তারোত্তम। जे যথা মাং प्रबद्धन्त तां तथैव भजाम्यहम्। जो हमको जैसे भावना लेकर भजन करते हैं, उस भावना से तल्लीनता के कारण मैं उसको ऐसे ही कृपा करता हूँ, है ना। भगवान अनंत है ना। तो वहाँ कहते हैं देखो, ये शक्ति उपासना, सभी शक्ति उपासक, कि हम शक्ति उपासक नहीं है। हम जो वैष्णव है, राधा कृष्ण उपासक है, कि हम शक्ति उपासक नहीं है। राधा रानी का शक्ति नहीं है, वो तो पराशक्ति है। देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा, तो पराशक्ति है। तो शक्त तो हम है। असली देखो तो शक्त तो हम सबसे बड़ा शक्त है। हमारे मूल आधार है राधा रानी। शक्ति, सभी शक्ति उपासक है, ऐसा नहीं है। देवी उपासना जो करते वो भी उन्हीं का ही स्वरूप है। राधा रानी वही है। हमारे एक स्तोत्र में है, राधा राशेश्वरी रम्या रामा च परमात्मना राशोद्भवा कृष्णकांता कृष्ण वक्षस्थल स्थिता कृष्ण प्राणादि देवी महाविष्णु पुष्पी सर्वाद्या विष्णुमया सत्य नित्य सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा वृंदा वृंदावने साचा विरजा तटवासिनी गोलोकवासिनी गोपी गोपीशा गौमात्रिका सानंदा परमानंदा नंद नंदन कामिनी। राधा की सब नाम है। नमस्ते परमेशानी रासमंडलवासिनी राशेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्रणाधि के प्रिय नमस्त्रैलोक्य जननी, तीन लोक की जननी प्रसिद्धो करुणार्णवे। हे करुणा के समुद्र, ब्रह्मा विष्णु आदि भी देवैर बंदमान पदाम्बुज। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तुम्हारे चरण कमल में, चरण कमल को वंदना करते हैं। नमो सरस्वती रूपे, नमो सावित्री शंकरी गंगा पद्मावती रूपे षष्ठी मंगल चंडिके। नमस्ते तुलसी रूपे, नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, नमो दुर्गे भगवती, नमस्ते सर्वरूपिणी। मूल प्रकृति रूपांग, मूल आदि जो प्रकृति है राधा रानी है। तंग भजमा करुणा नवे, करुणा रूप समुद्र
हे राधा रानी, संसार सागरात अस्मात् उद्धारम दया करो, संसार सागर से तुम हमको जितने जल्दी हो हमको उद्धार करो। ऐसे ना, तो यहाँ कोई भेद नहीं, वही है, वही है। इस शौकिया परकिया जो विचार करते हैं, तो ये भी राधा रानी है। ये जो चंद्रावली आदि ये सब कौन है? राधा रानी है। राधा रानी के सहस्र नाम में आप देखेंगे चंद्रावली, चंद्रकेशी, चंद्रप्रम, तरंगिनी, समुद्र मथनोद्भूत, समुद्र जलवासिनी, ललिता विशाखा सब राधा रानी है। ललिता विशाखा, विशाखा चित्रमणि, जितेंद्रिय, शुद्धरत्ता, कलिंद्र, कुलदीपिका। जोटिला कोटिला कौन है? परकिया राशि जो राधा रानी के सास, ये जोटिला कोटिला नीला नीलाम्र विधात्री नीलकंठ प्रिया तथा भगिनी भगिनी भोग्गा कृष्ण भोग्गा भगेश्वरी भगेश्वरी बलराधा कांत कांत नितंबिनी, राधा रानी के नाम सब। वहाँ दूसरा कोई शक्ति का वहाँ प्रवेश नहीं है। वहाँ राधा रानी जितना शक्ति रूप में जितना है वो लीला रस में सब राधा रानी, वह और कोई तत्व का वहाँ प्रवेश नहीं है। सिर्फ रूप अलग, सिर्फ चरित्र अलग इत्यादि। कृष्ण भी ऐसे ही हैं, जितने शाखा आदि जो भी है सब कृष्ण का ही स्वरूप है। तो ये नासमझ के कारण नाना प्रकार मंतव्य कर बैठते हैं, है ना। तो इस तरह से बड़े बाबा जी महाराज कहें सब एक ही हो। जानकी जनक, जानकी जनकानंदकारिणी, ये शास्त्र में है। जानकी जनकानंदकारिणी, ये राधा रानी के नाम है। कैलाशवासिनी, ये सब नाम है। सब राधा रानी, वो शक्ति एक ही है, स्वरूप शक्ति उनका ही अनंत प्रकाश है। इसीलिए बड़े बाबा जी बड़े सुंदर ढंग से सबको समझाए हैं। जो बात ऐसा नहीं है जो जैसे भसते हैं। देखो जैसे दूध है, दूध से खीर होता है, दूध से तुम्हारा दही होता है, दूध से मठा होता है, दूध से पनीर होता है, दूध से रबड़ी होता है, दूध से घी होता है, दूध से तुम्हारा जो भी वस्तु और भी वस्तु होता है सब। अब कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है, लेकिन है वो दूध, दूध का ही विकार है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान है, उनका ही अनंत विस्तार, जो जिसमें तृप्त है उसमें वही श्रेष्ठ है। हमारे बंगाल में ग्रामांचल में जानते हो, ग्रामीण अंचल में एकदम, और उड़ीसा में भी ग्रामीण अंचल में गर्मी के समय पांता भात जानते हो? पांता, पांता माने पहले दिन का जो अन्न है ना, बासी अन्न, उसमें पानी डाल के रखते हैं, थोड़ा खट्टा खट्टा हो जाता है। दोपहर के समय उनको वो पांता अन्न दो और मिर्च दे दो, नमक दे दो, 56 नमक छोड़ के वही खाएंगे। अब तुम बोलो कि भाई ये क्या श्रेष्ठ है? जितना खाद्य पदार्थ है क्या ये सर्वश्रेष्ठ है? बड़े श्रेष्ठ, हमारी रुचि उसमें है। तुम क्या करोगे? हमको ये अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है। हमको 56 नमक अच्छा नहीं लगता, हमको पांता भात दो भाई। तो ऐसे ही है ना, चीज जगत में भी ऐसे ही है। किसी में कोई तृप्त, किसी में कोई तृप्त, कोई भाव से कोई तृप्त, कोई भाव से कोई तृप्त, कोई दास्य भाव में तृप्त, कोई शांत भाव में तृप्त, कोई वात्सल्य भाव से तृप्त, कोई सौख्य भाव से तृप्त, कोई माधुर्य भाव से तृप्त। जिसका जो भाव है उसी भाव में वो तृप्त है। सभी सच्चिदानंद, सभी सच्चिदानंद। इस तरह से बाबा जी महाराज बड़े सुंदर ढंग से सबको समझा दिए हैं, जो इसमें कोई भेद नहीं है। सब अपने अपने स्थान पर सब ठीक है। इसीलिए कभी किसी भी अवस्था में किसी का चित्त को दुखी ना करो। ऐसे मत शब्द प्रयोग करो जिस शब्द के द्वारा किसी का चित्त दुखी हो जाए, किसी को छोटा कर दो जो उसका साधन पद्धति ठीक नहीं। तुम्हारी साधन पद्धति ठीक नहीं, हमारी ठीक है, हमारी बहुत ऊंची स्थिति है, ऐसे ये नहीं होता है। इस तरह से बड़े बाबा जी महाराज समस्त साधुओं को बड़े सुंदर ढंग से समझा करके सबके मन को प्रसन्न कर दिए हैं, है ना। तो जहाँ वो स्थिति है, जहाँ चरम स्थिति है, वहाँ संकीर्णता है नहीं। जहाँ संकीर्णता है वहाँ अनुभव है नहीं। जहाँ अनुभव है वहाँ संकीर्णता है नहीं। दोनों विपरीत चीज़ है ना। इस तरह से बड़े बाबा जी महाराज
नीलाचल में विराजमान है। हम लोग काल फिर आगे चलेंगे और थोड़ा सा आस्वादन करेंगे उनके जीवन चरित सुधा संबंध में। बड़े दिव्य अद्भुत जीवन चरित सुधा हम लोग अपने अंतकरण को पवित्र करने के लिए, अपने साधारण जीवन को मार्जित करने के लिए ऐसे महत्पुरुष के जीवन चरित सुधा जीवन चरित को हम आस्वादन करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।